हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे त्रिभुज, और इसमें हमने प्रश्नावली 6.2 में इसका प्रमेय भी बता चुके हैं, ठीक है। और प्रश्न संख्या 1 भी हमने डीलिंग कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग 6.2 का प्रश्न संख्या 2, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं दोस्तों। बोला किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज पी और ये क्यूब है ना, और ये आर है, राइट दोस्तों। ये हमारा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसकी बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर पर कौन कौन से बिंदु स्थित है, ई और एफ स्थित है। यानी ये हमारा पी क्यू भुजा है, यहाँ पर ई बिंदु स्थित है, और ये हमारा पी आर है, और इस पर कौन सा बिंदु स्थित है, एफ, राइट। और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, है ना। यानी कि जो ये ई एफ रेखा है ना, यानी ई एफ को मिलाने वाला जो ये रेखा है, रेखाखंड है, ये क्यू आर के समांतर है। तो ऐसा कब होता है। तो हमने आपको 2 प्रमेय डील कर चुके हैं, है ना, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। पहला प्रमेय हमने बताया था आपको 6.1, जिसे हम लोग बीपीटी थ्योरम कहते हैं ना, या हम लोग उसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जब ये दोनों भुजाएं, देखिए यहाँ पे, जब किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के। और थेल्स प्रमेय का एक विलोम भी हमने पढ़ाया था आपको 6.2 में, है ना, प्रमेय 6.2। अब उसमें क्या कहता है हमारा कि अगर भुजाएं समानुपाती हो, यानी पी ई बटा में ई क्यू बराबर हो पी एफ बटा में एफ आर के, तो ये रेखाएं जो होगी इस त्रिभुज की ये भुजा के समांतर होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि अगर ये वाला भुजा बटा में ये वाला, मतलब इस भुजा का अनुपात बराबर होगा अगर इस भुजा के अनुपात के, तो हम ये कह देंगे कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा। और ये कैसे होगा, तो बीपीटी के विलोमता, या हम ये कहते थेल्स प्रमेय के विलोम से, राइट। तो आइए अब इसी को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लिया जाए अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए पी ई बराबर कितना है हमारा 3.9 सेंटीमीटर। तो पी तो यही है ना। आगे क्या दे चुका है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ई क्यू बराबर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पी ई बटा में ई क्यू निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, पी ई बटा में ई क्यू। और देखा जाए यहाँ पर तो पी ई का मान क्या है 3.9 है ना, 3.9, और बटा में ई क्यू का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, राइट। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो ये 39 और बटा में क्या हो जाएगा 30। और इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 13 बार में कट जाएगा, और ये 3 दहे में 30, ठीक है। ये 13 बार में और ये 10 बार में, यानी 13 बटा में 10 आ गया। किसका, पी ई बटा में ई क्यू का अनुपात कितना आया 13 बटा 10। पुनः हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब आगे दिया है पी एफ, तो पी एफ यही है ना। फिर एफ आर दिया हुआ है, एफ आर ये वाला है। इन दोनों का मान कितना है, तो पी एफ का मान 3.6 है, और एफ आर का मान कितना है दोस्तों, तो 2.4 है ना। तो आइए अब उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि दूसरे वाले भुजाओं का अनुपात। कहने का मतलब है कि एफ आर पुनः एफ आर बटा में, सॉरी पी एफ बटा में, ये पी एफ है ना हमारा, ये पी एफ
और बटा में क्या हो जाएगा एफ आर। पी एफ का मान कितना है हमारा, तो 3.6, यहाँ पर 3.6 रखेंगे। और एफ आर का मान कितना है दोस्तों, 2.4, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि इसे 36/24 लिख सकते हैं। और पॉइंट, ये अंक, एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो। और यहाँ पे भी एक अंक के बाद ही पॉइंट है, तो यहाँ पे भी ऊपर 1 ही जीरो बढ़ेगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 12 36 और ये 12 दूना 24, यानी कुल मिलाकर ये कट किए हमने तो 3/2 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों, तो पी ई बटा ई क्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी ई बटा ई क्यू का अनुपात पी एफ बटा एफ आर, यानी पी एफ बटा एफ आर, इन दोनों का अनुपात जो है देखा जाए तो ये दोनों बराबर है क्या, तो आंसर होगा नहीं। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि चूँकि यहाँ पी ई बटा में ई क्यू इज इक्वल टू नॉट है पी एफ बटा में एफ आर के, पी एफ बटा में एफ आर के, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ जो होगा, ये वाला ई एफ, ये क्यू आर के समांतर नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ई एफ जो होगा क्यू आर के समांतर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, ई एफ इज नॉट टू पैरेलल क्यू आर, है ना। ई एफ इज पैरेलल टू, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अब देखा जाए तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो है बराबर तो है नहीं, है ना। एक का 13/10 आया, दूसरे का 3/2 आया है। तो ये दोनों कहाँ से ये रेखा इसके समांतर होगा, नहीं ना होगा। क्या कहता है थेल्स का विलोम, तो थेल्स का विलोम कहता है ये कि अगर ये भुजाएं समानुपाती है तो ये जो रेखाखंड होगा ये इस भुजा के क्या होगा, समांतर होगा, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इन ये भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दोस्तों, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर तथा आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर थोड़ा सा मिला लेते हैं हम लोग। पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये पी ई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का मान 4.5 सेंटीमीटर, क्यू ई कह दीजिए या ई क्यू कह दीजिए, बात वही है ना, 4.5। पी एफ बराबर आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर एफ बराबर, यानी आर एफ बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। तो आइए इसका भी जांच कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी ई बटा क्यू ई का अनुपात निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने दूसरा नंबर डाल दिया। हमने बोला यहाँ पर कि चूँकि यहाँ पी ई बटा क्यू ई, है ना, या ई क्यू भी लिख सकते हैं आप। अब देख लिया जाए तो पी ई का जो मान है 4 है और क्यू ई का मान क्या है 4.5 है ना। ये 4 बटा में 4.5 यानी 4.5। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 1 बढ़ जाएगा, 40 बटा में 45, राइट। ये 5 8 है हमारा 40 और ये 5 9 45, यानी इसका रेशो क्या आया 8/9। कितना आया दोस्तों 8/9 आ गया, राइट। अब निकालते हैं हम लोग किसका, पी एफ बटा आर एफ का मान, है ना। पुनः पी एफ और बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर या आर एफ भी लिख सकते हैं। पी एफ का देखिए यहाँ पे मान कितना है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ का कितना है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देंगे 8/9। और देखा जाए तो पी ई बटा क्यू ई
का अनुपात जो है 8/9 है और यहाँ पे PF/FR का भी मान कितना है 8/9 है। तो हम कह सकते हैं चूँकि यहाँ भुजाओं का अनुपात यानी PE/QE इज इक्वल टू है PF/FR के, PF/FR के, और ये दोनों सब किसके बराबर है 8/9 के, है ना, है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से चाहे लिख सकते हैं आप, है ना, विलोम से क्या हो जाएगा कि EF जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, QR के, राइट दोस्तों। जब यहाँ पे इस त्रिभुज में अगर दिखा दूँ मैं, तो जब ये भुजाएं क्या हो गया, ये वाला बटा में ये वाला और ये वाला बटा में ये वाला, इन दोनों का अनुपात जो है यानी इस भुजा का और इस भुजा का दोनों का अनुपात बराबर हो गया, तो ये वाला रेखा इस तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगा, राइट। तो यही हमने कर दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों। 3 नंबर बोल रहा है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर या 2.56 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोल रहा है कि PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर और PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे देखिए PQ, इसमें हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज में PQ कितना है हमारा, यानी अब की बार PE का मान नहीं दे रहा है, बोल रहा है PQ यानी सीधे ये बड़े भुजा का आपको दे रहा है मान कितना है, तो 1.28 सेंटीमीटर। और PR यहाँ पे देखा जाए तो PR कहाँ है, PR ये है ना, और इसके बराबर कितना दे दिया है 2.56 सेंटीमीटर, है ना। यानी ये वाला भुजा का मान कितना है 1.28 और इस पूरे भुजा का कितना मान है 2.56 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि PE बराबर 0.18 यानी इसका जो मान है आपका वो 0.18 है। तो ध्यान दिया जाए अगर, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 1.28 है और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमारा 0.18 है। तो मैं पूछूं कि ये वाला लेंथ कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस पूरे में से ये वाला घटा दीजिएगा, है ना, तो आ जाएगा आपका ये वाला। तो आइए सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 नंबर में, 3 नंबर में सोल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि हमारे पास PQ बराबर कितना है, PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, है ना, और PE बराबर कितना है हमारा, PE बराबर 0. ये PQ हमने उठा लिया, फिर PE का मान उठा लिया, ये क्या है हमारा 0.18 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या दोस्तों, PE ये वाला है, तो हमें निकालना है EQ का मान कितना होगा, तो इस पूरे PQ में से PE घटा देंगे, है ना। तो EQ बराबर, इसलिए EQ बराबर PQ माइनस PE, है ना। और PQ का मान कितना है दोस्तों 1.28 माइनस करेंगे हम लोग PE का मान क्या है 0.18, राइट। अब अगर घटा दें हम लोग इसमें से, तो देखा जाए तो 1.28 में से 0.18 घटेगा तो कितना बचेगा 1.10, है ना। अब पॉइंट के बाद आप 0 रखिए, मतलब पॉइंट के बाद कोई अशून्य संख्या है और उसके बाद कोई शून्य आता है तो उसको हटा दिया जाता है ना। तो इतना सेंटीमीटर आ गया 1.1। अब निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए PR बराबर आपको 2.56 सेंटीमीटर है, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखा जाए तो PF बराबर कितना है 0.36, PF बराबर
0.36 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हम लोगों को, तो देखा जाए तो ये पी आर पूरा ये वाला हो गया है ना, लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दे दिया है, तो 2.56। और यहाँ पे देखिए तो पी एफ का मान कितना है आपका 0.36। तो मैं निकालना चाहता हूँ एफ आर, है ना, एफ आर निकालना चाहता हूँ। तो एफ आर क्या हो जाएगा, इसलिए एफ आर बराबर क्या होगा, 2.56 में से क्या घटा दूंगा, 0.36, राइट। तो आइए घटा लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो 56 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब निकालते हैं अनुपात भुजाओं का, है ना। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों, पी बटा में ई क्यू, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पी बटा ई क्यू। अब देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए अब पी का मान कितना है 0.18 और बटा में पी ई क्यू का मान कितना निकला है, ई क्यू का मान 1.1 है ना, 1.1, राइट। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या है, हमारा पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो ये हम लोग पॉइंट हटा लेते हैं। अब 18 बटा में 11 लिख लिया हमने सिंपली। और यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 0 1 बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या है 2 अंक पे है तो नीचे 2 0 बढ़ेगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब ये कटा ले, अगर 2 पचे 10 और ये 2 9 18, तो कितना हो जाएगा फाइनली, पी ई बटा ई क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 बटा 11 पच्चे 55, 9 बटा 11 पच्चे 55, है ना। इसका पी ई बटा ई क्यू का रेशो आ गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, तो पी एफ बटा एफ आर का, है ना। पुनः पी एफ बटा एफ आर। यहाँ पे देखा जाए तो पी एफ का मान कितना है, पी एफ ये देखिए 0.36 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 0.36 बटा में एफ आर का मान कितना हमने निकाला है 2.2, यहाँ पे रखेंगे 2.2। अब देखिए यहाँ पे तो ये सिंपली 36 बटा में आप 22 लिख लीजिए पहले, है ना। और यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे 0 कितना बढ़ेगा 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे ऊपर 0 1 बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों तो इसे कट करेंगे हम लोग, है ना। ये 18 बार में जाएगा और ये 11 बार में, फिर 2 पचे 10 और ये 2 9 18, राइट। ये 9 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो नहीं 5 नहीं होगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, है ना। तो चूँकि यहाँ दोनों का अनुपात बराबर हो गया ना, पी ई बटा ई क्यू इज इक्वल टू है क्या, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। और ये सब किसके बराबर है, 9/55 के, क्योंकि इसका भी 9/55 है और इसका भी 9/55 है, 9/55 के, राइट है। तो जब भुजाएं समानुपाती होती है तो संगत ये वाला जो रेखा होगा, यानी ये वाला रेखाखंड इसके क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और हाँ, सभी वीडियो देखना है तो आप हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दूंगा और 4 करा दूंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।